महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अब अंतिम फैसला राहुल गांधी को लेना है। कल बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई, जिस बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव शामिल। राहुल गांधी के साथ कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मौजूद रहे और उसमें जिन बातों की चर्चा हुई, कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद न सिर्फ कांग्रेसियों का जोश मनोबल हाई हुआ है, बल्कि कांग्रेस का ग्राफ भी काफी ज्यादा ऊपर गया है। ऐसे में चर्चा ही नहीं, बल्कि जो मेरी जानकारी कहती है कि कांग्रेस के अंदर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में नेताओं ने तय कर लिया है कि पिछली बार जितनी सीटों पर लड़े थे उतना ही सीट इस बार भी हम लोगों को मिलनी चाहिए। अब जरा सा 2020 के समीकरणों को समझ लीजिए। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली थी। 70 सीट कांग्रेस अपने खुद सेलेक्ट नहीं किया था, बल्कि आरजेडी ने बचा कुचा सीट कांग्रेस को दे दिया था। ज्यादातर ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी भी वहां पर चुनाव हार जाती। मतलब सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था और जो समीकरण थे, ऐसा माना जा रहा था कि वहां पर कांग्रेस पार्टी हो या फिर महागठबंधन या उनका कोई भी दल वहां पर चुनाव नहीं जीत सकता था। ऐसे में लालू यादव ने वो सीट कांग्रेस के खाते में दे दिया था। कांग्रेस 51 सीट हारी थी। 19 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था और बहुत अच्छा नहीं होने का एक बड़ा कारण था कि ज्यादातर सीटें ऐसी थी जो किसी भी हाल में हारना ही था। इसीलिए लालू यादव ने कांग्रेस को झोली में डाल दिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस का तेवर, मन और मिजाज बिल्कुल बदला बदला सा है। कांग्रेस पार्टी बिहार में खूब मेहनत कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा भी आप लोगों ने देख लिया, पूरा बिहार घूमे और जो जोश दिखा कार्यकर्ताओं में, ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से अब पुराने अंदाज में लौट रही है। कल दिल्ली की बैठक में जो मेरी जानकारी कहती है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, खासतौर पे जो बिहार से लोग हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम लोगों को किसी भी हाल में 70 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। और 70 सीट वो सीट नहीं जो पिछली बार लड़े थे, बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जो फेरबदल भी होंगी। मतलब मन मुताबिक सीट कांग्रेस इस बार जो है वो लेगी, क्योंकि इस बार पप्पू यादव भी है। अब जरा सोचिए, पब्लिक डोमेन में जो तस्वीरें दिखती हैं, पप्पू यादव बेशक राहुल गांधी के साथ कई जगहों पर नहीं दिखते हो या फिर कई जगह पर उन्हें रोक दिया जाता हो, लेकिन जब इंटरनल मीटिंग होती है, रणनीति को लेकर बातचीत होती है, कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए, किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, कहां कमजोर कहां मजबूत है, वहां राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव दिख रहे हैं। मतलब पप्पू यादव दिल से कांग्रेस के हो गए हैं और पप्पू यादव की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि पप्पू यादव का सीमांचल के क्षेत्र में अपना एक ताकत है, अपनी एक पहचान है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद बिल्कुल तस्वीर बदल गई। जो कांग्रेस कल तक कमजोर गई जाती थी, वो कांग्रेस, उस कांग्रेस को लेकर आज के डेट में खूब चर्चा हो रही है कि कांग्रेस जो है वो मजबूत हो रही है। और उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को भी काफी बेचैनी हुई थी। तो 70 सीट से कम पर कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी ने तय कर लिया होगा, वीआईपी को आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन डिक्लेयर तभी होगा, ऐलान तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी तय करेगी। अब कांग्रेस पार्टी अपना खुद सीट जो है वो तय कर रही है। कांग्रेस पार्टी की कल बैठक थी बिहार चुनाव को लेकर और कहा जा रहा है कि अगले 4-5-7 दिनों में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतना तय है कि 70 सीट से कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में कांग्रेस पार्टी नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है, कितना कॉम्प्रोमाइज करती है या फिर नहीं करती है। इस पूरी रिपोर्ट में ही आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।